क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 10 की अगर बात करें यहाँ पर तो पहला मैच जो रहा कनाडा वर्सेस नीदरलैंड उनके बीच में तो डेफिनेटली वो मैच बारिश की वजह से जो है पूरी तरह से कॉल्ड ऑफ हो गया। मैच शुरू तक नहीं हुआ, टॉस हो गया था लेकिन उसके बाद मैच हो ही नहीं पाया। सेकंड मैच की बात करें जो कि आज हुआ नामीबिया वर्सेस नीदरलैंड। आज का मैच भी 2 घंटे देरी से शुरू हुआ वेट आउटफील्ड की वजह से और उसके बाद जब टॉस हुआ तो 40 ओवर का मैच आज कहीं ना कहीं कर दिया गया नामीबिया वर्सेस नीदरलैंड की सीरीज में। ये सीरीज शुरू होने से पहले ये क्लियर था कि नामीबिया के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उनकी होम सीरीज है। इसके बाद उनकी होम सीरीज अगले अभी आनी ही नहीं है लंबे वक्त तक और इससे पहले वो एक होम सीरीज ऑलरेडी खेल चुके हैं और उनकी जो हालत थी वो बहुत खस्ता थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो शुरुआत हुई है इससे बदतर नहीं हो सकती थी। डेफिनेटली नाइवियन क्रिकेट में अगर हम बात करें एक सॉलिड दिक्कत चल जरूर रही है। वो मैचेस खेल रहे हैं, प्रैक्टिस गेम्स भी खेल रहे हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, खास करके बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो वो किसी भी सूरत में कैपिटलाइज करते हुए हमें नजर आ नहीं रहे और विराट रासमस खुद भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए। और सबसे बड़ी दिक्कत एंड एक चीज और है कि अभी नाइवियन टीम में ये बहुत बड़ी बेवकूफी भी है एंड नाइविया की एज अ होस्ट अभी उन्होंने खुद को देखा कि ओमान ने जब स्पिन पिचेस रखी थी तो कितनी ज्यादा दिक्कत बल्लेबाजों को हुई और उन्होंने ठीक वही चीज यहाँ पर भी परोस के रख दी। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है। मैच की बात अभी आगे करें। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जहां आप एक्सपोज हो गए हैं अभी हाल ही में ओमान में जाकर आप बिल्कुल, तो आप वो क्यों, आपका वीक साइड है वो जहां पर आप नहीं खेलना चाहते, जिस सरफेस पर आप नहीं आना चाहते और वही सरफेस आपने यहाँ तैयार कर दिया है जिस पर आप वीक हैं। होम साइड ही जिस सरफेस पर वीक हो और वो वही तैयार कर दे दे तो हमें कुछ इसी तरीके का रिजल्ट नजर आया भी और शायद हमें आएगा अगर कुछ पिचेस में चेंजेस नहीं। बिल्कुल, आप सोच के देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका जो है ये अपने घरों में क्या फास्ट पिचेस बनाते हैं? हाईली फास्ट पिचेस नहीं बनाएंगे, खास करके जब सेना की कोई टीम खेलने के लिए आए। अब सेना की कोई टीम खेलने के लिए आए और यहाँ पे खूब पेसर्स को महत्व मिले, स्पिनर्स को एकदम ना के बराबर महत्व मिले तो वो खुद ही हारने लग जाएंगे सीरीज, चाहे वो इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो। ऐसे हम सेना में देखते हैं जब टीमें सेना जाती है, सेना इतनी स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं बनाती। आप देखिए न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में आपको पेस खूब मिलेगा। तो वही सोचने की बात है, आप खुद ही अभी एक्सपोज हो गए थे ओमान में स्पिन ट्रैक पे आपके बल्लेबाज और आपने वही ट्रैक फिर से रख दिया ये सोचकर कि शायद अब बल्लेबाजी अच्छा हो जाएगा, लेकिन बल्लेबाजी में बड़ी खराबी देखने को मिली है। एंड मैच की बात करते हैं, फेस बाय फेस समझाने की कोशिश करेंगे। जरूर देखिए, 40 ओवर का मैच था ये, 40 ओवर पर साइड और 1 से 8 ओवर का पहला पावर प्ले था। तो उसकी बात करें अगर तो नीदरलैंड ने 31 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए, वहीं नामीबिया ने 29 रन जोड़े 3 विकेट के नुकसान पर। और ये जो पहला फेस रहा 1 से 8 ओवर का, ये नीदरलैंड के नाम। और बिल्कुल उसके बाद बात करें सेकंड फेज की, मिड फेज की, 9 ओवर से लेकर 32 ओवर तक। जी हाँ, और इस फेज में नीदरलैंड ने 92 रन किए 6 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर नामीबिया ने इसी मिड फेज पर नामीबिया पूरी ऑल आउट हो गई। 77 रन नामीबिया ने और जोड़े और 7 विकेट जो बचे थे उनके वो इसी फेज में वो ऑल आउट हुए। और ये फेज भी अगर हम कहें नीदरलैंड ने नाम किया। उसके बाद डेथ फेज 33 से 40, 33 to 40 ओवर का जो डेथ फेज था उसमें नीदरलैंड ने 36 रन किए और 4 विकेट उन्होंने भी गंवा दिए। और ये जो फेज रहा, मैच भी रहा, ये पूरा नीदरलैंड के नाम रहा क्योंकि डेथ फेज में तो बल्लेबाजी आ ही नहीं। बिल्कुल क्लियरली है नामीबिया ये मैच हारा है, क्लियरली है। 160 आप आराम से बना सकते थे, भले ही किस तरीके से आपको थोड़ा सा खुद को अप्लाई करना था। आप अपने घर में खेल रहे हैं और एक और बात, इसी तरह की पिचेस पर अभी आप खेल कर आए हैं 10 दिन पहले एक सीरीज इसी तरह की पिचेस में देखने को मिली थी जहां पर स्पिनर्स हावी थे। आज भी स्पिनर्स बहुत हावी है, वो ऑफसाइड बॉलिंग में बताएंगे स्पिनर्स से कितने विकेट लिए। डेफिनेटली दिस वाज अ नामीबियास मैच टू लूज, अगर हम ये कहें गलत नहीं होगा, यही आज के मैच में देखने को मिला है। कंट्रीब्यूशन की जल्दी से बात कर लेते हैं। नीदरलैंड्स के जो आज टॉप कंट्रीब्यूटर हैं, शानदार शुरुआत हुई थी 84 रन पर कोई विकेट नहीं नीदरलैंड का, लेकिन जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हुई और स्पिनर्स को गिराने लगाना शुरू किया, बस उसके बाद जो कहानी हमें देखने को मिली है वो जो विकेट्स की झड़ी लगनी शुरू हुई है नामीबिया के ऑल आउट होने पर जाकर वो रुकी है। नीदरलैंड के 84 पे पहला गिरने के बाद उसके बाद ताश की पत्ते की तरह एक के बाद विकेट गिरते चले गए। कंट्रीब्यूशन जो मेजर रहे वो विक्रमजीत और मैक्स राउट, यही ओपनिंग सबसे रहे। लेकिन तेजा नीदरलैंड की कंट्रीब्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट रही अब ये देखने को पता चलता है, जहां उन्होंने 54 गेंद में 27 रन, बहुत इंपॉर्टेंट रन उनके रहे। जब मैच जीत गई टीम तो डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूशन उनका विनिंग कंट्रीब्यूशन कैटेगरी में आ जाएगा। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, स्पिनर्स हावी रहे, बिल्कुल रहे हैं। अगर आप देखेंगे बर्नर स्कॉट ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, 4 विकेट उन्होंने निकाले। ग्रांड रासमस ने पिच का फायदा उठाया। बिल्कुल सही कहा आपने, पिच का काफी अच्छा फायदा उठाया, काफी अच्छा बल्लेबाजों को खिलाया, काफी खिलाया। इस पिच पर आप खिलाएंगे तभी बॉल हरकत करेगी और बल्लेबाज भी गलती करेंगे। अगर आप इस पिच से लाइन और लेंथ से दूर जाएंगे विकेट
विकेट से विकेट टू विकेट काफी बॉलिंग कराई, ग्रांट ने भी और आपके ब्रेंडन स्कॉट ने भी और जेजे स्मिथ ने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई, काफी अच्छा प्रेशर बना के रखा, विकेट भी निकाले, रन्स लीक नहीं किए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो पार्टनरशिप तोड़ी थी ओपनर की, वो लॉफ्टी टाउन ने बिल्कुल तोड़ी थी, विक्रमजीत सिंह जो कि फंस गए राइट आर्म ऑफ स्पिनर के खिलाफ। चलिए, चेस करने के लिए जब टीम आई तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। 8 रन के स्कोर पर करीब करीब 2 विकेट नाहिमिया ने भी यहाँ पर 4 पे 2 कहीं ना कहीं गवा दिए थे। जी हाँ, जब मैंने देखना शुरू किया तो 8 कहीं ना कहीं स्कोर हो रहा था, तो 4 पे ही दूसरा विकेट गवा दिया। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप जरूर हुई, 29 रन तक टीम पहुंची, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लगातार पतझड़ लग गई। आप देखेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ना ओपनर से मिला, ना वन डाउन के प्लेयर से मिला, फ्रायलिंग से मिला, गोल्डन डक पर वो आउट हुए, मिडिल ऑर्डर में किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। लॉफ्टी टाउन 4 रन, मदान कुजर 12 रन, जेजे स्मिथ 0 रन। लोअर ऑर्डर में रुबेन ट्रम्पलमैन ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन उनका साथ किसी ने भी यहाँ पर दिया नहीं। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, गेरार्ड रासमस 31, रुबेन ट्रम्पलमैन 25। एक और कंट्रीब्यूशन चाहिए था। आप देखिए नीदरलैंड की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूशन दिया तो टीम 159 पहुंची। यहाँ पर वो एक कंट्रीब्यूशन मिसिंग था, या फिर कोई एक बल्लेबाज लंबा जाता, या फिर वो गेरार्ड रासमस ने स्टार्ट मिला था, लेकिन वो भी क्लीन बोल्ड आरन दत्त के हाथों हो गए। एंड डिफेंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी स्पिनर्स का बोर्ड बना है, क्योंकि 10 में से 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और 7 विकेट खुद ही बयान कर रहे हैं किस तरीके की ये पिच रही है। अगर हम देखें, कैचिट है, उन्होंने 3 विकेट निकाले, स्पिनर है आर्यन दत्त हैं, उन्होंने 3 विकेट निकाले, एकरमैन ने 4 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। तो स्पिन डोमिनेशन जो हमें दिख रहा है। लेकिन शुरुआत में अगर बात करें तो दोनों विकेट कायल ने लिए हैं, और वो अच्छी एंगल से अंदर आती हुई गेंद विकेट लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बॉलिंग थी जब उन्होंने डाली कॉट्जे और फ्लाइलिंग। बिल्कुल, कॉट्जे और फ्लाइलिंग को उन्होंने बैक टू बैक जो फंसाया, वो वाकई बहुत शानदार था, बहुत अच्छी बॉल थी वो। और उसके बाद स्पिनर्स ने पूरा डोमिनेंस किया इस पूरी थ्रू आउट द इनिंग के दौरान। बिल्कुल, तो बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पर कहना पड़ रहा है जी हाँ, कि 159 रन के स्कोर को डिफेंड करते हुए नीदरलैंड बहुत कंफर्टेबली इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। क्यों? क्योंकि नामीबिया ने अपने ही जो गड्ढा खोदा उसमें वो खुद ही गिर गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने कहीं ना कहीं किया है। आप खुद ही आपके बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे हैं और आपने वही परोस के दे दिया है। आप शायद भूल गए कि नीदरलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, जैसे कि आर्यन दत्त जो कि लीडिंग विकेट टेकर्स में से हैं। एक लीग 2 में कॉलिन एकरमैन बहुत किफायती होते हैं, और ये जो कैचेट जो है, इन्होंने विकेट्स निकाले, तो आप अपने ही जाल में फंस गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत क्रूशियल, और जितने मैचेस नामीबिया हार रही है, उतनी सांस में सांस यूएई और नेपाल को हारनी होगी। हालांकि उन्हें अपने मैच भी जीतने पड़ेंगे, और जब नामीबिया से क्लैश होगा तब जीतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए नामीबिया जितने मैच हार रही है, यूएई नेपाल के पास मौका है कि वो 6वें 7वें 8वें से उठकर नामीबिया की जगह ले ले, ताकि डेंजर जोन में वो ना रहे। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, एनालिसिस लगातार आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। अब पहले मैच करने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया, बारिश की वजह से भूल गया। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि नामीबिया वापसी जरूर करे, लेकिन इतनी आसान वापसी होगी नहीं। अब जो सरफेस हमें देखने को मिल रहा है, इसमें वो खुद ही कहीं ना कहीं फंसते हुए यहाँ पर चले जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना।